कहानी एक भूतनी की। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली स्थित थी। इस हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक भूतनी रहती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, खासकर रात के समय। कई साल पहले उसी हवेली में एक धनी व्यापारी की बेटी कमला अपने परिवार के साथ रहती थी। कमला बहुत ही सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन उसके पिता का व्यापार डूब गया और कुछ ही दिनों में उसकी माता पिता का भी देहांत हो गया। अकेली और असहाय कमला को गांव के जमींदार ने अपने घर काम करने के लिए बुलाया। जमींदार का स्वभाव अत्यंत क्रूर था। उसने कमला को अपने घर में नौकरानी बना लिया और उस पर अत्याचार करने लगा। कमला ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन जमींदार ने उसे पकड़ लिया और उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। एक रात कमला ने जमींदार के अत्याचार से तंग आकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उस दिन के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि रात के समय हवेली के अंदर से किसी महिला के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक महिला को हवेली के आसपास घूमते हुए देखा है। गांव में डर फैल गया और लोगों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। कहते हैं कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि कमला की आत्मा थी, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही थी। समय बीतता गया, लेकिन हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बंद नहीं हुईं। गांव के कुछ बहादुर युवक उस भूतनी का सामना करने के लिए हवेली में गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। आखिरकार गांव वालों ने उस हवेली को छोड़ने का फैसला किया और धीरे धीरे गांव पूरी तरह खाली हो गया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन आज भी लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कमला की आत्मा आज भी वहां भटक रही है अपने न्याय की तलाश में।